एक बहू को नहीं रख सकते, उसको हक नहीं दे सकते, समाज जोड़ने की बात करते हैं ये लोग। अब पता कीजिए जाके एक बार। लेकिन इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको केजरीवाल 5 दिन का नहीं पूरे 5 साल का फायदा देने के लिए आप लोगों के बीच में आ रहा है। आप लोगों के बच्चों के भविष्य, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और बसों में टिकट फ्री, ये आपके बच्चों के लिए आपकी जरूरतें हैं। चलना, क्योंकि एमसीडी की गाड़ी अगर आपको आएगी तो एमसीडी की गाड़ी 800 रुपये करने जा रहे हैं। और अगर सुरेंद्र भाई को आपने झाड़ू को जिता दिया, नरेश बालियान को जिता दिया, अरविंद केजरीवाल को जिता दिया, तो जैसे बिजली पानी सब फ्री है, ऐसे ही एमसीडी की गाड़ी बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी। वार्ड नंबर 113 मोहन गार्डन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कौशिक को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। सुरेंद्र कौशिक के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए शहनाज हिंदुस्तानी ने कहा कि एमसीडी में पिछले 15 साल से जनता बीजेपी के कुशासन की वजह से जिन परेशानियों को झेल रही है। शहनाज हिंदुस्तानी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार जनता एमसीडी में बीजेपी के नाकामी और कुशासन का अंत करने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अबे एक कोई खड़ा रहने तो तुम तो बैठ जाओगे, फिर निर्दलीय अकेला हो गए। मैं इनको कह रहा हूं जोड़ने की, तो आप हाथ जोड़ने नहीं, घर को शबनम ने जलाया है। मैं इशारों में बात कर रहा हूं। इल्जाम है गैरों पे, अपनों की शरारत का। शोलों ने नहीं, घर को शबनम ने जलाया है। और जिस खून से अस्मत थी इस मुल्क के यारों, उस खून को सियासत ने सड़कों पे बहाया है। उसी खून को बचाने का मौका आया है, उसी बहते हुए खून को बचाना है, भाई को पार्षद बनाना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी कितनी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल जी ने कह दी है। कुछ सोच, मैं कह रहा हूं इस हिंदुस्तान की कोई नगर निगम नहीं सोच सकती, और हर नई सोच दिल्ली से निकल रही है। दिल्ली सरकार के बाद अब नगर निगम की सोच दिल्ली से निकली। क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा कि RWA होती है, RWA आपकी कॉलोनी वगैरह में RWA, उन्होंने कहा कि RWA जो होती है उस RWA को फंड जारी किया जाएगा और उस RWA को मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि आपको हर काम के लिए भाई साहब के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी मोहर आपके RWA के दफ्तर में ही मिलेगी। भाई साहब की मोहर, काय को टेंशन, क्यों टेंशन लेते हो आप लोग? इसीलिए आपसे कह रहे हैं ये मौका मिला है तो खोना नहीं, और थोड़ी सी चूक हो गई तो फिर रोना नहीं। साफ कह के जा रहा हूं। मैं तो आज आया हूं, मैं तो बोल के चला जाऊंगा। मैं तो आज आया हूं, बोल के चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना ये मेरे भाई है। मुझे यहां पर इन्होंने बुलाया, लेकिन इनके एक दोस्त हैं आर्मी में, मेरे बड़े भाई, अच्छे दोस्त है मेरे, टाइगर, हमारे प्रदीप लोहान भाई। उन्होंने कहा कि जाओ भाई की एक सभा आज कर दो यार शहनाज। मैं सही कह रहा हूं। मेरे मेहरौली का प्रोग्राम था, छतरपुर का प्रोग्राम था, अपने राजीव चौधरी जी का, वो सब छोड़ करके मैं यहाँ पर आया सिर्फ इसलिए कि प्रदीप जी ने मुझे एक ही बात यकीन के साथ कही कि शहनाज भाई थोड़ा सा भी 19, वैसे भाई साहब जीत रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी 19-20 होगा ना तो तुम जाकर के पूरी मोहर लगा दोगे तो जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर उन्होंने सच कहा हो तो एक बार मुझे ताली बजा के बता दो। तो दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो भाई है, मैं जब नमाज पढ़ के बाहर निकला, जैसे वहां पर मुफ्ती साहब अगर कह रहे थे कि जी हम इमदाद करते हैं तो अपना नोट निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम, कोशिश ये करते हैं कि सबसे फटा हुआ जो नोट होता है उसको निकाल देते हैं। उनकी बहुत अच्छी बात लगी कि सबसे करारा और सबसे अच्छा नोट हो, और अगर आप दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा वाला नोट उसमें डालिए, तो जितना ज्यादा वहां डालोगे उससे 5-10 गुना, 100 गुना, 70 गुना वहां से आपकी जेब में वापस आ जाएगी।
तो जितने ज्यादा आप ईमानदारी के वोट भाई की झोली में डालोगे उतने ज्यादा विकास के कार्य आप तक पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूं 1 सेकंड के लिए मान लो अगर वो पार्षद जीत भी जाता है, कोई दूसरी पार्टी का जीत जाता है, तो 50 लाख से कर क्या लोगे? अरे यहां तो सरकार भी केजरीवाल की और पार्षद भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार भी पार्षद की है, केजरीवाल भी पार्षद का, एमएलए भी पार्षद का, तो इनके तो सरकार भी है, इनके पार्षद भी, इनके विधायक भी, सब इनके पास में है, इनका मंत्री सब कुछ है। कैलाश गहलोत जी ये पास में रहे, तुम्हारे परिवहन मंत्री, क्या कमी है तुम्हारे इस एरिया के अंदर? कोई कमी नहीं है। तो गलती मत करना, मैं जानता हूं कि आप लोग गलती नहीं कर सकते, इसलिए आपसे कह रहे हैं ये जो भाई है ये तो जमीन है, आप पूरी कायनात है, पूरा ब्रह्मांड है, और कहते हैं कि कायनात के बगैर हर जमीन का वजूद अधूरा रहता है। तो ये मेरा हाथ उस नीली छतरी वाले की तरफ, जब तक मेरा हाथ उस पाक परवरदिगार की तरफ, उस ईश्वर की तरफ रहे, तब तक आपके हाथों की इस वक्त तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कि पूरी खराबी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पर चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोनों हाथ बढ़ा अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मोहन गार्डन, मोहन गार्डन, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। अभी 4 दिन पहले मैं मादीपुर में था और वहीं पे कोर्ट की तरफ से फरमान आया था कि दुनिया की कोई ताकत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्लीन चिट दे दिया कोर्ट ने। और जब मैंने मनीष सिसोदिया जी से कहा, मैं कि सर जी आपको ये जेल जाने से डर नहीं लगता? अभी हमारे सत्येंद्र जैन जी को बिना वजह जेल के अंदर 6 महीने से डाल रखा है। तो वो कहते हैं कि क्या यार शहनाज, भगत सिंह जेल नहीं गए थे क्या? अशफाकुल्ला खान जेल नहीं गया था क्या? मैंने कहा गया तो था। बोले कि उनको तकलीफ नहीं हुई थी क्या? मैंने कहा हुई थी। मैं कि उनको तकलीफ हुई थी, और अगर आपको तकलीफ हुई तो वो कहता कि मैं डरता नहीं किसी से। फिर मैंने कहा फिर किससे डरते हो? तो उन्होंने राजकुमार की आवाज में कहा, आपकी तालियां बताएंगी, उन्होंने कहा कि शहनाज ना गोलियों की बौछार से और ना ही तलवार की धार से, और बंदा डरता है तो पाक परवरदिगार से, और किसी से डरने की खाओ पियो सारू का, खाओ पियो सारू का, खाओ पियो सारू का। ये 5 बजे से पहले कूड़ा करके पूरी दिल्ली को कर दिया गंदा। अरे इनसे बात विकास की करो तो गोली मारे, इनसे बात विकास की करो तो गोली मारे, इनसे एमसीडी के कर्मचारी भी हारे, इनके चलते भूख गरीबी बेकारी बस पड़ी है पल्ले। दोनों हाथ खोले पीछे तक, जिसके हाथ ऊपर नहीं है मैं सोचूंगा कांग्रेस बीजेपी का रायता फैला रहा। दोनों हाथ खोलिए, और जोरदार ताली। लगता है एमसीडी में भी हो जाएगी, लगता है एमसीडी में भी हो जाएगी बल्ले बल, लगता है एमसीडी में भी हो बीच में आता है। अरे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाए लोग, और पूरी दिल्ली को कूड़ा बना रखा था। कर्मचारी हड़ताल पे थे, केजरीवाल को बदनाम करने के लिए उनको तनख्वाह नहीं दे रहे थे, और कह रहे थे कि केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा है। केजरीवाल जी ने कहा 2 लाख करोड़ रुपया बीजेपी की एमसीडी को दिया, 2 लाख करोड़। पहले उनका हिसाब दो, और उसके बाद जितना चाहो वापस पैसा लो। और कह के हिसाब नहीं दे रहे हो तो चिंता मत करो, 2022 की एमसीडी में आ रहा हूं, हलक से निकाल लूंगा सारा पैसा, तुम्हें बता दूंगा। बीजेपी कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, गुब्बारे की हवा निकल रही है, और भाई साहब आसमान की ऊंचाई तक पहुंचे। जोरदार ताली बजा के बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे। वार्ड नंबर 113 मोहन गार्डन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बनाए और अपने वार्ड में केजरीवाल का पार्षद चुने।
उन्होंने कहा कि लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करके अच्छे मन से घर से काम के लिए निकलते हैं, लेकिन घर से बाहर कदम रखते ही उन्हें हर तरफ बस कूड़े का ढेर दिखाई देता है। घर से बाहर कदम रखते ही उनके पैर गंदगी पर ही पड़ते हैं और सारा मूड खराब हो जाता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नाकामी के कारण ही है। ज्यादातर नालियां गंदगी से अटी पड़ी है। ओवरफ्लो होकर गंदा पानी नालियों में जमा होता है और कई बीमारियों का कारण बनता है। बीजेपी को ये सब दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि अच्छी साफ सुथरी सड़कें, सुंदर पार्क हमारा अधिकार है, लेकिन पिछले 15 सालों से बीजेपी ने हमसे हमारे इस अधिकार को छीन लिया है। चारों तरफ फैली गंदगी व कूड़े के ढेर को हमारी किस्मत बना दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरा युवा साथी, सभी को मेरा नमस्कार। गाड़ी चलती है गुब्बारे वाले की, बोलते हैं हक दिलवाएंगे, हक दिलवाएंगे, हक दिलवाएंगे, यही बोलते हैं ना, हक की बात करते हैं। जो अपनी बहू को हक नहीं दे सका वो समाज को हक क्या दिलवाएगा, क्या हक दिलवाएगा बताइए। सुरेंद्र कौशिक की बात में अगर इतना फर्क हो तो विपिन गार्डन में जाइए आप। हक की बात करते हैं ये लोग, समाज को हक कहां से दिलवाएंगे। हवा निकल गई है इसकी हवा। विपिन, आप एक चीज बताइए साहब, आप एक चीज बताइए मुझे, आप लोग जहां समर्थन देते हैं और उसके बाद अगर उसके साथ अगले वाले चुनाव में कोई भी नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है। पिछली बार जिन लोगों ने साथ दिया था आज एक भी आदमी इस आदमी के साथ नहीं है। यहाँ पर खड़ी हुई टीम सारी पिछली बार उसके साथ ही आज यहाँ पर है, झाड़ू के साथ है। अब पूछिए एक बार विपिन गार्डन में जाके पूछिए, जमानत जब्त होने वाली है, जमानत जब्त, भूल जाएंगे चुनाव लड़ना आपकी बात। और ये ताकत किस चीज को जोड़ने की बात करते हैं। आप पूछ लीजिए सुरेंद्र कौशिक के परिवार के बारे में, पूछिए आप जाके एक बार। इकट्ठा परिवार रहता है, इकट्ठा, और एक एक नहीं, दो दो नहीं, 3 परिवार एक छत के नीचे रहते हैं साहब, 3 परिवार। मेरे भाई का परिवार, मेरा परिवार, और साथ में मेरे सास ससुर भी मेरे साथ रहते हैं। ये है जोड़ने वाली बात। एक बहू को नहीं रख सकते, उसको हक नहीं दे सकते, समाज जोड़ने की बात करते हैं ये लोग। अब पता कीजिए जाके एक बार। आज हिंदुस्तानी जी 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 बड़े नबी आए, धर्म सफल बना सके, ये धर्म सफल बनाने के धर्म सफल बनाने। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर कि अब तक जो चुनाव के अंदर वोट मिला था उससे डबल वोट मिलने वाला है, क्योंकि पहले नरेश बाल्यान जी को जो वोट मिला था वो केजरीवाल जी के काम पे मिला था। उसके बाद केजरीवाल ने अब इतना काम कर दिया कि किसी व्यक्ति को थोड़ा सा लगता था कि यार ये वाला नहीं हुआ था, अब उसका वो वाला काम भी हो गया, वो नहीं तो वो भी हो गया। अब वो केवल एमसीडी की परेशानियों को लेकर के है कि सर्टिफिकेट की परेशानी है, साफ़ सफाई की परेशानी है, कूड़े की दिक्कत है, नाली की साफ़ सफाई नहीं है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मेरे हाथ मजबूत करो, फिर सरकार भी आपकी होगी, पार्षद भी आपका होगा, विधायक भी आपका होगा, फिर आपके विकास में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। और हम RWA को हम वो वाली चीज़ देना चाह रहे हैं जो आज तक नहीं मिला है, उसको फंड रिलीज़ किया जाएगा और उसको मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि पार्षद तो ये है ही, उसको मिनी पार्षद, यानी उनको बार बार हर काम के लिए इनके पास नहीं आना पड़ेगा। उनका फंड कुछ जो उन तक रिलीज़ कर देंगे, और जो छोटे मोटे काम हैं उनके वो काम RWA की उसी से हो जाएगी। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसका फंड जो रिलीज़ होगा उसके लिए तो आपके पार्षद बैठे हैं। उससे भी बड़ी चीज़ें चाहिए तो फिर आपके विधायक बैठे हुए हैं। उससे भी बड़ी चीज़ चाहिए आपके मंत्री बैठे हुए हैं। उससे बड़ी चीज़ है मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। यानी कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद इसी से होगा। और आज बीजेपी कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, क्योंकि ये मेहनत का फल है। मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। तो हम यही कहने चाह रहे हैं कि इस बार मौका मिला है,
जनता ने चुन लिया है, माइंड सेट कर लिया है, जनता का माइंड सेट हो चुका है। और जैसे अगर 70 में 67 आ सकती है तो 250 में से 245 भी आ सकती है। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, यहाँ की जनता ठीक उस तरह से है, यानी कि अडानी अंबानी एनडीटीवी को खरीद सकता है लेकिन ईमानदार रवीश कुमार को नहीं खरीद पाया। सही बात है। ठीक वही चीज़ है कि यहाँ की जनता गुब्बारे को, यहाँ का जो बड़े बड़े आका है बीजेपी कांग्रेस के हैं या किसी की वजह से ये लोग कुछ ठेकेदारों को खरीद सकते हैं, लेकिन आवाम जो होती है वो सच के साथ रहती है। आवाम को नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि जहाँ पर ईमान मजबूत होता है, ईमान मुसलसल होता है, वहीं पे हिंदुस्तान जिंदा रह सकता है। तो इसकी चिंता हमें नहीं है इस चीज़ की। देखिए, जो अब तक दिमाग में कुछ थोड़े बहुत वो थे, बहम पड़े हुए थे, वो सारे दूर हो गए। आज एक तरफी झाड़ू चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं और भाई साहब ने उसको और मजबूत कर दिया, सब कुछ चला दिया। अब की बात तो झाड़ू ईमानदारी से काम करेंगे, जितना भरोसा करेंगे उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। जितनी हमारे प्रति विश्वास है, एक एक काम पूरा करेंगे, सफाई का, लाइटों का और आपकी जो गाड़ियां हैं उनका सब काम होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे काम किए हैं इन्होंने छत में। बहुत उम्मीद है हम लोगों को, वो इंशाअल्लाह आने की काम बहुत अच्छा करेंगे। ये काल है, लेकिन बहकावा कुछ नहीं चलेगा, इनका ही जो चलेगा झाड़ू छाप। दिल्ली में अगर कोई कैंडिडेट है तो एक ही है, सबसे बेहतरीन कैंडिडेट सुरेंद्र कौशिक, आम आदमी पार्टी केजरीवाल का खास। अगर आने वाले टाइम पे पार्षद के साथ साथ यूँ समझो काफ़ी कुछ मिलने जा रहा है मोहन गार्डन की जनता को, और एक विश्वासी ईमानदार साफ छवि का अगर कोई प्रत्याशी है तो मोहन गार्डन को मिला हुआ है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ।